हुकूमत का बिजली सारिफीन को इजाफी वसूलियाँ वापस करने का फैसला। बिजली फी यूनिट 30 पैसे सस्ती होने का इम्कान। CPPA ने फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी कल दरख्वास्त पर समाअत करेगी। CPPA के मुताबिक फरवरी में 6 अरब 49 करोड़ 50 लाख यूनिट्स बिजली पैदा की गई। बिजली कंपनीज को 6 अरब 66 करोड़ 60 लाख यूनिट्स बिजली फराहम की गई। फी यूनिट की लागत 8 रुपये 22 पैसे थी। दरामदी कोयले से 1.56%, गैस से 1.32% बिजली पैदा की गई। फरवरी में दरामदी LNG से 14.11% बिजली पैदा की गई। मिनिस्टर साहब अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे। हमारी जबान वो पिछली हुकूमतों वाली जबानें नहीं है, हमारी जबान पक्की होती है और इंशाल्लाह साबित करके दिखाएंगे। अगले चंद दिनों में मेरी ये बातें साबित हो जाएंगी। आप बिजली की कीमतें कम होंगी, हम 2 दिन बाद करेंगे या पहले, ये हमारी मर्जी। विफाकी वजीर सरदार अवैस लगारी कहते हैं कि जल्द कौम को खुशखबरी सुनाएंगे, ये साबित करेंगे हमारी जुबान पिछली हुकूमतों वाली जुबान नहीं है। मेरी बातें आइंदा चंद दिनों में सच साबित हो जाएंगी। पाकिस्तान में पानी की कमी का खतरा, मुल्क भर में मामूल से कम बारिशें, खुश्क साली, किल्लत आब का खदशा। सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के मुतादिद अजला खुश्क साली से मुतासर। खुश्क साली मॉनिटरिंग सेंटर ने एडवाइजरी जारी कर दी। सिंध में 62, बलूचिस्तान में 52 और पंजाब में 38% बारिश कम हुई। तरबेला और मंगला डैमों में जखीरा शुदा पानी की शदीद किल्लत। दरिया सिंध की डाउन स्ट्रीम में पानी की सतह खतरनाक हद तक गिर गई। शॉर्टफॉल 60% तक जा पहुंचा। कोटरी डाउन स्ट्रीम में रेत दिखाई देने लगी। सुजावल, ठट्टा और बदीन समेत दीगर अजला में पानी की शदीद किल्लत। खड़ी फसलों को भी नुकसान। कपास की फसल की पैदावार में 40% कमी का खदशा। हम दरिया बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। दरिया सिंध से कैनाल्स निकालने के खिलाफ पीपल्स पार्टी की कराची समेत सूबे भर में एहतजाजी रैलियां। पार्टी परचम उठाए जियालों ने शदीद नारेबाजी की। रहनुमाओं का कहना था कि अपनी जानें तो दे सकते हैं लेकिन नए कैनाल्स नहीं बनने देंगे। जियालों ने वफाकी हुकूमत को इंतबाह भी दे दिया। सिंध वाले बहन भाई हैं ना, वो बड़े जज्बाती किस्म के लोग हैं और मैं भी बड़ी जज्बाती हूँ, लेकिन फिर मुझे ख्याल करना पड़ता है कि हम बड़े भाई हैं, है ना, हम पंजाब हैं, हम बड़े भाई हैं, तो हम छोटे भाइयों की बहुत सारी बातों को लेट गो कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। सिंध का पानी कभी पंजाब ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना उसको तरफ देख सकता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा है कि मुल्क को खुश्क साली का खतरा है। पंजाब बड़ा भाई है, सिंध के भाई थोड़े जज्बाती हैं लेकिन हम उन्हें जवाब नहीं देंगे। कोई सिंध का पानी ना खा सकता है ना ही पी सकता है। शहर कायद में एक और खानदान मिट्टी तले सुला दिया गया। खूनी टैंकर का शिकार मियाँ बीवी नौमालूद समेत सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा नाता खान बोर्ड की मस्जिद में अदा की गई। रिक्कत आमेज मनाजिर, फिजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। मैयतें इलाके में पहुंची तो कोहराम मच गया। सियासी, मजहबी और समाजी रहनुमाओं समेत इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अलमनाक सानहा गुज़िश्ता रोज मलिर हॉल्ट पर पेश आया था। 24 साल जैनब 8 माह की हामिला थी। हादसे के बाद बच्चे की पैदाइश अमल में आई जो अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। टैंकर ड्राइवर का ब्रेक फेल होने का दावा मुस्तरद। तेज रफ्तारी, ड्राइवर की थकन, रोड सेफ्टी की बुनियादी ढांचे की कमी और मुमकिन लापरवाही अलमनाक हादसे की बुनियादी वजह करार। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ड्राइवर तेज रफ्तारी के बायस वाटर टैंकर का कंट्रोल खो बैठा। टैंकर ने एक गाड़ी और 2 मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचाया। हादसे में मियाँ बीवी और नौमौलूद बच्चा जाँ बहक हुए। दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार शख्स जख्मी हुआ। सांस ले रहा था तो जब भी तो उसको हॉस्पिटल लेके भागे, क्योंकि इसके माँ बाप तो सामने आंखों के कुचल चुके थे। रूज शरीफ पढ़ रहा था और दुआ कर रहा था अल्लाह में किसी तरह इसको जिंदगी दे। बच्चा सांस ले रहा था इसीलिए अस्पताल लेकर भागा। दुरूद शरीफ पढ़ रहा था और दुआ कर रहा था कि उसको जिंदगी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मलिर हॉल्ट हादसे में नौमौलूद की जान बचाने की कोशिश करने वाले शहरी ने आंखों देखा हाल बता दिया। GTV न्यूज से गुफ्तगू में कहा, हादसे के बाद भी नौमौलूद जिंदा था। डंपर हो या टैंकर, वो ये नहीं देखते कि किसे कुचल रहे हैं। ये ट्रैफिक गर्दी किसी दहशत गर्दी से कम नहीं।
गवर्नर सिंध की सख्त तनकीद, कहा कि डंपर और टैंकर माफिया ने क़िबला दुरुस्त ना किया तो आइंदा लाहा अमल आवाम की अदालत में बैठकर बनाएंगे। मेयर कराची को मुखातिब करते हुए बोले, दोस्ती है भाई हो लेकिन नौटंकी नहीं करो। बात हैदराबाद के शहरियों की हो या कराची की तो भाई बंदी भी खत्म। तो लोग कहते हैं कि हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं, वो शायद कागजात पर काम कर रहे हैं। ये बार बार जो बयानात दिए जाते हैं डंपर्स के बारे में कि मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं वो नहीं होने दूंगा, इन डंपर्स को शहर के अंदर क्यों आने दिया जाता है? कि अगर नॉर्दर्न बाईपास बनेगा उसका फायदा सारे पाकिस्तान को होना है। चैरिटी करने से शहर के मसाइल हल नहीं होते मेरे भाई, ठेले बांटने से शहर के मसाइल हल नहीं होंगे। शुतुरमुर्ग कढ़ाइयाँ जो है ना, आईफोन जो है ना, वो इस शहर के मसाइल का हल नहीं है। कामरान भाई, आई लव यू एंड आई नो यू ऑल्सो लव मी। कराची में ट्रैफिक हादसा, सियासी रहनुमाओं की एक दूसरे पर तनकीद। मुर्तजा वहाब ने गवर्नर सिंध को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं शुतुरमुर्ग, कड़ाही, आईफोन से मसाइल हल नहीं होते, मुतबादिल रास्ता नहीं, इसलिए डंपर शहर से गुजरते हैं। चौरंगी ना घुमाएं, चाइना कटिंग वाली जमीनें वापस करा दें। कामरान टिसोरी को नौराब का वादा याद दिलाते हुए बोले, 9 अरब का वादा याद दिलाते हुए कहा, पैसों वाला इख्तियारात वाला वादा तो पूरा कर दें। कामरान भाई, आई लव यू, मैं आपके साथ हूँ। 85 दिनों में 216 अफराद अपनी जानों से गुजर गए। ये वो हाल है जिससे आज ये शहर गुजर रहा है। इन डंपर, टैंकर और ट्रोलर के हादसात के हवाले से इंशाअल्लाह 5 अप्रैल को आईजी ऑफिस पर धरना देंगे और हुक्मरानों को पावर कराएंगे कि ये हमारी बदमाशी नहीं चलेगी। अलमनाक हादसे के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज, 5 अप्रैल को आईजी ऑफिस पर धरना देने का ऐलान। मुनम जफर कहते हैं कि शहरी अपने प्यारों की लाशें उठा रहे हैं। गवर्नर और काबिज मेयर के दरमियान बयानबाजी जारी है। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद ने वाक़ई के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। कहा, लोग मर रहे हैं और हुकूमत खामोश है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा रजा इलाही से वफात पा गईं। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान और दीगर सियासी, मजहबी और समाजी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। मरहुमा के लिए बुलंद दर्जात और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। आवाम के इंसाफ तक रसाई को मजीद वुसअत देने की कोशिशें जारी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी का मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहान के साथ इजलास। एलामी के मुताबिक इजलास में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जारी अदालती इस्लाहात का जायजा लिया। अदालती तरीक़ाकार के डिजिटलाइजेशन, आसान रसाई, एहतसाब और शफाफियत को मजीद बेहतर बनाने पर जोर दिया। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद बैंकिंग की सहूलत से महरूम, सिर्फ 21% आबादी का बैंक अकाउंट होने का इंकशाफ। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान में फाइनेंशियल सर्विसेज रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक 24 करोड़ में से 60% अफराद बालिग हैं। 9 करोड़ 10 लाख इनफरादी मालियाती इदारों के अकाउंट्स मौजूद हैं। बहुत से लोग माली लेन देन के लिए गैर रस्मी नेटवर्क्स पर इन्हिसार करते हैं। डिजिटल फाइनेंस तेज, महफूज और ज्यादा काबिल रसाई लेन देन मुमकिन बनाता है। कितनी तादाद में अफगान शहरी KP में मौजूद हैं? कितने अफगान शहरियों को वापस भेजा गया? वजारत दाखिला ने KP हुकूमत से तफसीलात तलब कर ली। अफगान शहरियों के इनखला से मुतालिक इकदाम की रिपोर्ट भी तलब। 31 मार्च से अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स भी गैर कानूनी तस्वुर किए जाएंगे। मुताल्लिका वजारतें चीनी की सूरत हाल पर रिपोर्ट पेश न कर सकीं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजहार बरहमी। सेक्रेटरी सनत, सेक्रेटरी तहफ़्फ़ुज़ खुराक और सेक्रेटरी तिजारत को तलब कर लिया। PAC ने PWD के सूबों को मुंतकिल होने वाले मनसूबों की तफसीलात भी मांग ली। चेयरमैन PAC जुनेद अकबर ने कहा कि PWD एक करप्ट तरीन इदारा जिसके तमाम मुलाजमीन पर नैब केसेस हैं। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की जनरल बॉडी का इजलास। एसोसिएशन ने चीनी की किल्लत को यकसर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक सारिफिन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुल्क में चीनी खातिर ख्वाह मिकदार में मौजूद है। किरियाना मर्चेंट्स और सट्टा माफिया अफवाहें फैलाकर चीनी की कीमतें बढ़ा रहे हैं।
रमज़ान के आखिरी अशरे में महंगाई उरूज पर, रोज़ेदार चीनी, चिकन, फलों और सब्जियों की बढ़ती कीमतों से परेशान। चीनी की कीमत 164 रुपये किलो के सरकारी रेट के बजाय 170 से 180 रुपये किलो है। वजारत ख़जाना की माहाना माशी आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा है। मार्च में महंगाई बढ़ने की रफ्तार 1 से 1.5% थी, जबकि अप्रैल में शरह 2 से 3% रहने का खदशा है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मुल्जिम अरमगान तीनों मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। अदालत की तफ्तीशी ऑफिसर को तीनों मुकदमात में चालान पेश करने की हिदायत। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की झेली कमेटी का दूसरा इजलास कल तलब। IG सिंध, DG FIA, DG ANF और एक्साइज के हुक्काम केस में पेशरफ से आगाह करेंगे। कमेटी कन्वीनर अब्दुल कादिर पटेल इजलास की सदारत करेंगे। कराची में निजी सिक्योरिटी कंपनी के साबिक CEO आतिफ खान के मुबैना फ्रॉड के हवाले से मजीद इंकशाफात। आतिफ खान ने अपनी अहलिया नादिया खान के अलावा दीगर 5 अफराद के अकाउंट्स में भी 3 करोड़ से जायद की रकम मुंतकिल की। कवानीन के खिलाफ कंपनी फंड से खरीदे गए शेयर्स की मद में 3 करोड़ 14 लाख से जायद का मुनाफा हासिल किया। मज़कूरा रकम की मद में आतिफ खान ने 539 मिलियन रुपए ताहाल कंपनी को अदा नहीं किए। तैमूरी फौज के गाजा में फजाई और ज़मीनी हमले, 7 बच्चों समेत मजीद 23 फ़लस्तीनी शहीद, 2 सहाफ़ी भी शामिल। इनखला के हुक्म ने मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। खुराक का ज़ख़ीरा ख़त्म होने से भूख का बहरान बढ़ने का खतरा। अक़वाम मुत्तहिदा का अपने मरकज़ पर हमले के बाद गैर मुल्की हमले में कमी का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि दोबारा जंग छिड़ने से हालात ख़तरनाक हो गए। 100 में से 3 अरकान को वापस बुला लिया। हमास रहनुमा समी अबू ज़ाहरी कहते हैं कि रहनुमाओं की शहादत से हमास पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कत्ल व गारत मुज़ाहिमत के रास्ते पर चलने से नहीं रोक सकती। मिस्र की ईद से पहले जंग बंदी की कोशिशें, नई तजावीज़ पेश कर दी। हफ्ते को अमरीका समेत 5 यरगमालियों की रिहाई की तजवीज़। इसराइल 1 हफ्ते की जंग बंदी, सैकड़ों फ़लस्तीनी रिहा और इंसानी इमदाद के दाखिले की इजाज़त देगा। जंग बंदी मुआहदे के दूसरे मरहले के मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। अमरीका और हमास की मिस्री तजावीज़ की हिमायत। इसराइल के जवाब का इंतज़ार। निहत्ते फ़लस्तीनियों का खून बहाना बंद करो, मुग़वी इजराइलियों को वापस लाओ। इजरायली अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज। नेतन्याहू की हठधर्मी और नाकाम पॉलिसीज़ के खिलाफ सड़कों पर अवाम निकल आई। यरूशलेम में नेतन्याहू के घर के बाहर हज़ारों अफराद का एहतजाज। सीज़ फायर किया जाए, डील की जाए ताकि यह खून खराबा ख़त्म हो सके। इजरायली अवाम का मुतालबा। तुर्की में अपोजिशन लीडर अकरीम इमाम ओगलो की गिरफ्तारी के खिलाफ 6ठे रोज भी एहतजाज। इस्तांबुल और अजमीर शहर में मुजाहरे और रैलियां, पुलिस से झड़पें, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां। तादाद 1300 से जायद हो गई। सदर उर्दुबान ने मुजाहिरों को बुराई का नाम दे दिया। कहा हिज़्ब इख्तिलाफ इश्तियाल अंगेजी से बदअमनी फैला रही है। मुजाहिरीन का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां T20 कल खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट सीरीज में दूसरी फतह के लिए पुरआज़म। कौमी टीम में तब्दीलियों का इम्कान। न्यूजीलैंड ने 5 मैचों की सीरीज में 3-1 से फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली है। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के स्क्वाड का ऐलान। पाकिस्तानी निजात मोहम्मद अब्बास कीवीज स्क्वाड में शामिल किए गए। न्यूजीलैंड की क़यादत टॉम लैथम करेंगे। सीरीज का पहला मैच 29 मार्च को नेपियर में खेला जाएगा। ईद की गहमा गहमी और रौनक के उरूज पर मुल्क भर के बाजारों में शॉपिंग के लिए रश। कहीं मैचिंग की सैंडल्स तो कहीं चूड़ियों की तलाश। खवातीन का ज्वेलरी, हैंडबैग्स, जूतों के स्टॉल्स पर रश। मर्द हजरात का कुर्तों और जूतों की खरीदारी पर जोर। शहरियों का महंगाई का भी शिकवा। ईद उल फितर की तैयारियों में तेजी। कराची की खवातीन ने भी शॉपिंग के लिए कमर कस ली। कपड़ों के बाद मनपसंद मैचिंग के दुपट्टों का मरहला। खवातीन दुपट्टों के लिए रंग रेस के नखरे उठाने पर मजबूर। ईद की 3 छुट्टियों के साथ एक और छुट्टी। सिंध हुकूमत ने साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर आम तातील का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 4 अप्रैल को सिंध भर के तालीमी इदारों और सरकारी दफातर में आम तातील होगी।
इस मुल्क पर मुसल्लत जाबिराना निज़ाम है। वो निज़ाम चाहे जमहूरी लबादे में हो, चाहे डिक्टेटरशिप के लबादे में, चाहे इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी के लबादे में हो। बहरहाल अगर आज पाकिस्तान खंडर बन रहा है और आपका कराची उसकी एक ज़िंदा मिसाल है, तो इसकी वजह आपका वो इंतहाई करप्ट निज़ाम है जिसमें आने वाले लोग करप्ट ही होते हैं। कोई सालिम बंदा न उसका हिस्सा बन सकता है और न उसका हिस्सा बनने के बाद उसमें इस्लाह कर सकता है, बल्कि उसी करप्ट निज़ाम का हिस्सा बनकर ही वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है। फलाही इदारे मुआशरे में रीढ़ की हड्डी। पाकिस्तान में फलाही इदारे कितने दयानतदार, कितने अमानतदार। खुसूसी ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान में उलमा कराम की खुसूसी गुफ्तगू, तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिल। शेफ गुलजार ने बनाना सिखाए मज़े मज़े के पकवान। ईद उल फितर से कबल बारिशों की खुशखबरी। 8 से 27 मार्च तक बारिशों की पेशगोई। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। मैदानी इलाकों में आंधी और जालाबारी का इम्कान। कराची में मौसम फिर तब्दील। गर्मी की शिद्दत में कमी। शहर में वक्फे वक्फे से तेज हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। चंद रोज में रात के वक्त शहर का पारा 17 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। और पाकिस्तानी फनकार अली जफ़र ने रमज़ानुल मुबारक की पुरकैफ सातों की निस्बत से मशहूर ज़माना कलाम कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा। कलाम ने दुनिया भर में लोगों के दिलों को छू लिया।